अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने जो है वो नेशनल इनकम की डेफिनेशन को डिस्कस किया था और उस डेफिनेशन में हमने इस बात को डिस्कस किया था कि नेशनल इनकम को हम 3 डिफरेंट एंगल से डिफ़ाइन कर सकते हैं। प्रोडक्शन के ज़रिए भी डिफ़ाइन करेंगे, इनकम मेथड के ज़रिए और फिर फाइनली एक्सपेंडिचर मेथड के ज़रिए। उसी वीडियो के एंड में मैंने कहा था कि नेशनल इनकम जो है वो क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा ब्रॉडर जो है वो सेंस रखता है, तो इस वजह से इकोनॉमिस्ट ने नेशनल इनकम को उसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स में जो है वो डिवाइड किया। ये कुल 6 कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपके पास जो नेशनल इनकम का है उसको कहा जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शॉर्ट फॉर्म जीडीपी। और ये जीडीपी जो मैं निकालूंगा वो निकालूंगा मार्केट प्राइस पर, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी एट मार्केट प्राइस दरअसल है नेशनल इनकम ही। आप इसको नेशनल इनकम कहें या जीडीपी कहें, बात एक ही है। तो डेफिनेशन में लिख देता हूं, जीडीपी ऑफ अ कंट्री फॉर सम ईयर इज द टोटल मार्केट वैल्यू of all final goods and services which have been produced with in its geographical boundaries। यानी किसी मुल्क की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में किसी खास साल में या किसी खास ईयर में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड होते हैं उन तमाम गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू को कैलकुलेट करने का नाम जीडीपी है। और यही मैंने नेशनल इनकम की डेफिनेशन भी बताई थी कि टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ ईयर। जस्ट जीडीपी में क्योंकि डोमेस्टिक है यानी मुल्की, तो इस वजह से यहाँ पर वर्ड आ जाता है ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। यानी आपके मुल्क की या किसी भी मुल्क का जो आप जीडीपी निकालना चाहते हैं तो उसकी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में जो कुछ प्रोड्यूस्ड हो रहा है उन तमाम प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू की कैलकुलेशन का नाम क्या है? जीडीपी है। तीनों एंगल से देख सकते हैं। मैं एक एंगल से अगर फॉर्मूला लिख दूं तो काफ़ी है कि जीडीपी क्या हो जाएगा, मार्केट वैल्यू of all final goods and services produced। जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज कंट्री में प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं डिफरेंट सेक्टर्स में, उन तमाम सेक्टर्स से जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड होकर फाइनली मार्केट में आ गए उनकी मार्केट वैल्यू को कैलकुलेट कर लें। अब क्योंकि आप जीडीपी निकाल रहे हैं तो इसमें एक चीज़ ऐड हो जाएगी, और वो चीज़ क्या ऐड होगी?
वो ये ऐड होगी कि आपके मुल्क के अंदर जहां आपके लोकल सिटीजन्स काम करते हैं, अगर मैं पाकिस्तान का जीडीपी निकालता हूं तो पाकिस्तान में डोमेस्टिकली जो पाकिस्तानी लोग काम कर रहे हैं वो और पाकिस्तानी फर्म्स काम कर रही हैं, वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगी और उससे जो इनकम जनरेट करेंगी वो जीडीपी में आएगी। उसके साथ साथ वो तमाम फॉरेनर्स या वो तमाम फॉरेन फर्म्स जो कि है तो फॉरेन्स लेकिन क्योंकि काम कर रही हैं पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर, तो वो जितनी इनकम जनरेट करेंगी वो भी पाकिस्तान के जीडीपी में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, और ये होगी मार्केट प्राइस पर। क्योंकि वो तमाम सिटीजन्स की इनकम इसलिए ऐड होगी, वो तमाम फॉरेनर्स की इनकम इसलिए ऐड होगी और वो तमाम फॉरेन फर्म्स की इनकम भी इसीलिए ऐड होगी कि वो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, ज्योग्राफियाई हुदूद या इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर काम कर रहे हैं। तो प्लस हम कर देंगे इनकम अर्न्ड बाय फॉरेनर्स इन नेशनल बाउंड्रीज या इन ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान, अगर आप पाकिस्तान का जीडीपी निकाल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी हैं जो अब्रॉड में काम कर रहे हैं, वो अपना पैसा पाकिस्तान में भेजते हैं जिसको फॉरेन रेमिटेंस कहा जाता है, लेकिन क्योंकि वो काम अब्रॉड में कर रहे हैं इसका मतलब वो पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर काम नहीं कर रहे हैं। तो उनका जो पैसा पाकिस्तान में आ रहा है, वो जो इनकम अर्न करके पाकिस्तान में भेज रहे हैं, पाकिस्तान का जीडीपी मार्केट प्राइस निकालते वक्त उसकी इनकम को ऐड नहीं करेंगे, बल्कि उनकी इनकम क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, क्योंकि वो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर काम नहीं कर रहे। तो इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड बाय नेशनल सिटीजन्स, पाकिस्तान के जितने नेशनल सिटीजन्स हैं वो बाहर से जितनी इनकम अब्रॉड से भेजेंगे वो आएगी ज़रूर, लेकिन जीडीपी निकालते वक्त वो शामिल नहीं होगी, क्योंकि वो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर काम नहीं कर रहे। लेकिन जब हम जीएनपी की तरफ आते हैं तो अब हम आते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की तरफ। अब हम डोमेस्टिक की बात नहीं कर रहे बल्कि पूरे नेशन की बात कर रहे हैं। तो नाउ इट विल बिकम GNP, gross national product, and that GNP is also at market price. तो ये बन गया GNP at market price। डेफिनेशन वही होगी, जस्ट ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हट जाएगा, क्योंकि अब मुल्की हुदूद की बात नहीं हो रही बल्कि पूरे कौम की इनकम या प्रोडक्शन की बात हो रही है। तो क्या लिख दोगे, GNP ऑफ अ कंट्री फॉर सम ईयर is the total market value of all final goods and services produced। इन ईयर की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं ऊपर फॉर सम ईयर लिख चुका। तो अब जो इसको भी हम नेशनल इनकम ही कहते हैं, सही ना, जिस तरह जीडीपी को कहते हैं। फ़र्क क्या है, यहाँ ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज़ की कंडीशन लगा दी क्योंकि डोमेस्टिक है, यहाँ ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज़ की कंडीशन क्या कर दी, ख़त्म कर दी। तो अब मैं अगर जीएनपी का फॉर्मूला लिखूँ मार्केट प्राइस पर, तो मैं कहूँगा कि जीएनपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीडीपी प्लस माइनस नेट फैक्टर पेमेंट फ्रॉम अब्रॉड।
अब एब्रॉड से जितनी नेट इनकम जनरेट होती है उस इनकम को या तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। क्यों प्लस और माइनस दोनों करेंगे कि जो फॉरेनर्स हैं, अब क्योंकि वो नेशनली तो पाकिस्तानी नहीं है, वो नेशनैलिटी के एतबार से फॉर एग्जांपल किसी का ताल्लुक अमेरिका से, कोई इंग्लैंड से, कोई जापान से, कोई चाइना से, कोई इंडिया से, कोई बांग्लादेश से ताल्लुक रखता है, पाकिस्तान में काम कर रहा है। जीएनपी निकालते वक्त उन तमाम लोगों की इनकम को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि वो अपने मुल्क में चले जाएगी उनके, और जो अब्रॉड से पाकिस्तानी इनकम भेज रहे होंगे उस इनकम को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो नेट देखेंगे कि नेट कितना आया। फॉर एग्जांपल यहाँ से जो नेशनल्स हैं, यहाँ से जो फॉरेनर्स इनकम जनरेट करके भेज रहे हैं, फॉर एग्जांपल वो है $100 बिलियन, और पाकिस्तानी बाहर से जो इनकम जनरेट करके ला रहा है वो ला रहे हैं $120 बिलियन। तो पाकिस्तान के जीडीपी में $20 बिलियन क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे कि हमारा फॉरेन रेमिटेंस ज़्यादा है। और अगर इन्वर्स कर दूं, $100 बिलियन वो यहाँ से फॉरेनर्स अर्न करके पाकिस्तान की बाउंड्रीज से लेके जा रहे हैं, अपने मुल्क में लेके जा रहे हैं, क्योंकि जहाँ के सिटीजन्स हैं वहाँ की इनकम वहाँ के जीएनपी में जाएगा। और जो पाकिस्तानी बाहर से भेज रहे हैं वो $80 बिलियन है। तो यहाँ पर -$20 बिलियन, यानी आपके जीडीपी में से $20 बिलियन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये आपके पास हो गया जनाब जीएनपी। आगे बढ़ते हैं, तीसरा हमारे पास है एनएनपी, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अच्छा जी, तो अब आएंगे ग्रॉस से हम नेट की तरफ। तो तीसरा कंसेप्ट हमारे पास हो जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट, और उसको हम कहते हैं एनएनपी। ये भी हम निकालेंगे किस पर, मार्केट प्राइस पर। इसको भी नेशनल इनकम ही कहते हैं क्योंकि ये नेट होती है। तो एनएनपी क्या हो जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट इज द मार्केट वैल्यू of all final goods and services produced in a country in a year after deducting the amount of depreciation। आप अपने जीएनपी में से जो फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हुआ है उसमें से आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें। एक साल के अरसे के अंदर आपका कैपिटल एसेट जितना डेप्रिशिएट हुआ है उसकी वैल्यू को जब आप माइनस कर देंगे तो ये आपके पास बन जाएगा एनएनपी, डेप्रिसिएशन, वेयर एंड टियर ऑफ प्लांट्स, इक्विपमेंट्स, मशीनरीज। एक साल में प्रोडक्शन के दौरान मुल्क का जितना कैपिटल स्टॉक है उस कैपिटल स्टॉक की वैल्यू में जितनी कमी आई, जो नुकसान हुआ, जो वेयर एंड टियर हुआ, उसको हम नाम देते हैं डेप्रिसिएशन का। तो उस डेप्रिसिएशन को हम अपने ग्रॉस प्रोडक्शन, नेट प्रोडक्शन में से माइनस कर देंगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से माइनस कर देंगे, तो जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो रिजल्ट कहलाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो बेटा आज की इस वीडियो में हमने 3 कॉन्सेप्ट्स नेशनल इनकम के डिस्कस किए, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट मार्केट प्राइस एंड एनएनपी एट मार्केट प्राइस। तो अपकमिंग वीडियो में मैं 3 और कॉन्सेप्ट्स को, यानी नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट,
पर्सनल इनकम और डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम को डिस्कस करूँगा। स्पेशली बीकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बनाई गई है और पिक्स प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स एंड साइंस के प्लेटफॉर्म से इस वीडियो को बनाने का मकसद भी यही है कि लॉकडाउन में आप इन रिकॉर्डेड लेक्चर्स को सुने और इनसे बेनिफिट्स को गेन करें। और अगर इस वीडियो में किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन हो, कोई बात ना समझ में आ रही हो तो व्हाट्सएप पे पूछिए या इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में पूछें, इंशाल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा, सेटिस्फाइड किया जाएगा। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द अगली वीडियो में मैं रिमेनिंग 3 कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।